नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को पहले करवा दिया है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज अपन शुरू करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। पहला प्रश्न, ये जो होगा आपका सारा संख्या ज्ञान की समझ पर आधारित होगा। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। इसमें जैसे 879, तो 879 के बाद 880, 881, 882, 883, 884, 885, इस प्रकार ये आपको गिनती लिखनी है। इसी प्रकार दूसरा है 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410। इसी तरह तीसरा प्रश्न, यहाँ जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो 3/4 यानी 3 पे ये है कॉलम और टोटल कितने हैं 4, तो 3/4 ये इसका होगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। इसमें सबसे जो बड़ी है उस पर गोला लगाना है। ए देख लेते हैं, 563, 365, 563 और 635, तो यहाँ सबसे बड़ी है 635। बी देख लेते हैं, 389, 983, 389, 893, तो यहाँ पे 983 है वो सबसे बड़ी संख्या है। दूसरे का पहला प्रश्न देख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा। तो इसका पहला देख लेते हैं, जैसे 846, 638, 946, 324, 589, 374, तो ये उल्टे सीधे लिखे आपको लिखना आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा देखा जाए तो 324 है, उसके बाद 374 है, 374 के बाद 589 है, 638 है, 846 है और 946 है। अगला बी, 2463, 4723, 5632, 8423, 4326, 2856। इसको भी आप बढ़ते क्रम में लिखोगे आरोही क्रम में, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2463, 2856, 4326, 4623, 5732, 8423। इसी तरह प्रश्न नंबर दूसरे का 3, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटा, बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। इसमें उपयुक्त चिन्ह है वो आपको लगाना है, छोटा, बड़ा, बराबर में से। तो इसमें उपयुक्त चिन्ह देखा जाए तो 3/4, 1/4, तो इसमें ये चिन्ह लगेगा क्योंकि ये संख्या इधर वाली बड़ी है, तो इधर इसका मुंह खुला रहेगा। 1/5, 3/5, तो इसमें ये संख्या इधर वाली 3/5 बड़ी है, तो मुंह इधर इसका यूँ खुला रहेगा। 6/8, 3/4, तो ये दोनों बराबर है, संख्या दोनों बराबर है क्योंकि इस 6 को काटते हैं तो 3 आता है, 2 का पाड़ा बोलते हैं तो ये 4 बार बोलते हैं तो 4 आता है। 3/4 और 3/4 दोनों संख्या बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगेगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे का पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। ए, 424 शब्दों में लिखा है तो आप अंकों में लिखोगे 424। यहाँ अंकों में लिखा हुआ है 8056, इसको शब्दों में 8056 इस तरह लिखना है। दूसरा प्रश्न, दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। इसमें अंक 5 का स्थानीय मान जो है वो बताना है। जैसे इसका पहला देखते हैं 8465 जो है, इसमें अंक 5 का स्थानीय मान है वो 5 है। दूसरा है
5928, इसमें 5 का स्थानीय मान है वो 5000 है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। 2/5 को संख्या रेखा पर बताना है। देखते हैं 2/5 को संख्या रेखा पर कैसे लिखते हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन टोटल 5 है और 2 नंबर पे है तो 2/5 हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 का पहला देख लेते हैं। दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। इसमें ए देखते हैं 846, तो इनका विस्तारित रूप होगा 800 + 40 + 6। इसी तरह बी देख लेते हैं 2056, तो 2000 फिर 50 फिर 6, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता है तो फिर 0 को यहाँ नहीं लिखना है। फिर चौथे का दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 6, 0 और 9 से बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इसमें इसका ए देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो इसकी सबसे छोटी संख्या अगर बनाना चाहो तो इसमें 5 0 बाहर होगा, परंतु 0 अंदर रखने के लिए बाहर रखेंगे और फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, यानी 569 है वो सबसे छोटी संख्या है। और सबसे जो बड़ी संख्या है वो 9750 है। चौथे का तीसरा, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको भिन्न रूप में निरूपित करना है। यहाँ आप देखोगे तो टोटल कॉलम है वो 4 है और 4 में से एक कॉलम भरा हुआ है, तो एक कॉलम भरा हुआ है और टोटल कॉलम 4 है, तो इसका भिन्न रूप होगा 1/4। इसी तरह बी, इसके अंदर टोटल कॉलमों की संख्या देखी जाए तो 8 है और 8 में से रंगीन जो है वो 4 है, तो 4/8। अब 4/8 को भी छोटा करना चाहें तो 4 के पाड़े से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 हो जाएगी। अगला प्रश्न 5 नंबर, हल करना है। ये जोड़ करनी है, आपको आती है। ये बाकी है, ये गुणा है। जोड़ बाकी गुणा करना है। 6 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनको जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है और इनको घटाना है। इस तरह इनको हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 7, हल कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो है 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो है आपका 1000। तो इस दोनों के मध्य अंतर की बात करें तो 1 का अंतर आ रहा है, उत्तर आपका 1 होगा। 7 नंबर का पहला हो गया, पहले के बाद में दूसरा। एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिला है, तो गांव में कुल कितने पुरुष और महिला हैं? तो ये 887 को 896 को जोड़ते हैं तो ये उत्तर आता है। प्रश्न नंबर 3, 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन है वो कितने रुपए के आएंगे? 5 पेन के 25 रुपये लग रहे हैं, तो एक पेन 5 में पड़ा, तो 10 पेनों के कितने होंगे? 50 रुपये होंगे। तो आपके यहाँ पे 50 उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, हल करना है। 48 में 6 का भाग दोगे तो 8 आएगा। फिर दूसरा, 8वें का दूसरा देखते हैं। 3/4 की तुल्य भिन्न। 3 का पाड़ा बोलेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 4 का पाड़ा बोलेंगे 8, 12, 16। इस तरीके से आप तुल्य भिन्न लिख सकते हैं। फिर 8वें का तीसरा, 5 के गुणज 5 दूनी 10, 15, 20, 25। इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न आते हैं आपके आकृति और स्थान की समझ के आधार पर प्रश्न आएंगे। 9 नंबर प्रश्न, चांदे की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उसकी माप सामग्री में लिखिए। माप जो डिग्री है उस डिग्री में लिखना है। तो पहला देख लेते हैं। ये जो है ये 60 डिग्री का है, दूसरा है ये 90 डिग्री का है, तीसरा ये देखोगे तो ये 115 डिग्री का है। इसी तरह 10वां प्रश्न, दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। 60 का कोण बनाना है तो ये मैंने 60 का कोण बना दिया है। दूसरा है 75 का बनाना है, ये 75 का बना दिया है। तीसरा है 120 का बनाना है, ये मैंने 120 का बना दिया है। अब आपको सबसे पहले कोण है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले न्यून कोण होता है, दूसरा सम कोण होता है,
तीसरा अधिक कोण होता है और चौथा होता है सरल कोण। न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। सम कोण वो होता है जो फिक्स 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण वो होगा जो 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा, और सरल कोण वो होता है जो 180 डिग्री का होता है। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 की ओर जाते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है। एक वर्ग होता है, उसके अंदर भुजाओं की संख्या है वो 4 होती है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। दूसरा, 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों यानी शीर्षों की संख्या होती है। तो 500 रुपये का जो नोट होगा उसमें 4 भुजाएं होती हैं और कोने भी उसके क्या होंगे, 4 ही होंगे। पासे यानी डाइस कहते हैं। पासे में कुल पृष्ठ यानी कुल फलक और कोनों में शीर्षों की संख्या होती है। तो पासे के अंदर जो पृष्ठ होते हैं वो 6 होते हैं और कोने जो होते हैं 8 होते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सत्य व असत्य कथनों को छांटिए। पहला प्रश्न, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है वो सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सही है कि जो 2 समकोण के बराबर होगा वो कैसा कोण कहलाएगा, सरल कोण। यानी 180 डिग्री का कोण है वो सरल कोण कहलाता है, ये बात सत्य है। दूसरा, समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, ये बात गलत है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक नहीं होती है, बिल्कुल 90 डिग्री ही समकोण होता है। तीसरा, अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। तो अधिक कोण एक समकोण के बराबर नहीं होता है, अधिक कोण है वो 2 समकोण के बराबर होता है, इसलिए ये भी असत्य है। अब मापन की समझ। 13 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 5000 ग्राम होंगे। आपको पता है कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे। दूसरा, 6250 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। 6250 के अंदर 1000 का भाग देंगे तो आपका 6 किलोग्राम और 250 ग्राम आएगा। तीसरा, 2 सही 3/4 किलोग्राम, इसको निकालेंगे तो 2750 ग्राम होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। 1111 मिलीमीटर में 111 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर होता है। तीसरा, 2.25 मीटर यानी 2.25 मीटर में 2250 मिलीमीटर होते हैं। 15 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 240 मिनट होते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे के अंदर 240 मिनट होते हैं। दूसरा, 160 सेकंड में 2 मिनट और 40 सेकंड होते हैं। 2.25 घंटे में 105 मिनट होते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है। ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, तो यानी 3.5 × 4, 3.5 × 4 को गुणा करेंगे तो 14 सेंटीमीटर परिमाप इसका है। इसी तरह 2.5 दो तरफ है, यानी 5 सेंटीमीटर हो गया। 4.5 9 सेंटीमीटर हो गया, और 9 और 4 होते हैं 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। तीसरा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 बार है, तो 5 × 30, ये परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ पर आधारित है। 17 नंबर प्रश्न, संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। जैसे 4 का टेली चिन्ह 4 होता है, इसी प्रकार 7 का टेली चिन्ह निकालेंगे तो 1 2 3 4 के ऊपर जो लाइन होगी वो एक ग्रुप बन जाएगा 5 का, और बाकी ये 2 है तो 7 हो जाएंगे। इसी तरह तीसरा है 13 को टेली चिन्ह में लिखना है, तो 5 और 5 का 2 ग्रुप बन गए और 3 ये अलग हो गए, ये 13 का टेली चिन्ह हो गए। आगे 18 नंबर, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। ये पैटर्न है, इसको आगे पहले 1 लाइन है, फिर 2 लाइन है, घूमी फिर नीचे गई, फिर यूँ आई, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस यूँ घूमेगी। इसी तरह 18 में 5 जोड़े 23, 23 में 5 जोड़े 28, 28 में 5 जोड़े 33, 33 में 5 जोड़ोगे 38, 38 में 5 जोड़ोगे 43 हो जाएगा। तीसरा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छक्के 48 हो गए। प्रश्न नंबर 19
पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। 2 4 6 8, 2 और 4 6, 2 और 4 6, और इधर 6 और 8 हो गए 14, इधर 6 और 4 10 हो गए। इसी तरह 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 10 और 14 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएंगे, 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 हो जाए। इस प्रकार ये पैटर्न धीरे धीरे बनता है। अगला 2 नंबर देखते हैं। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 7 और 9 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे, 10 और 8 18, और 10 और 16 26 हो गया, 26 और 18 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 1 3 3 2 3 6। इसी तरह 3 और 4 को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। इसी तरह गुणा करेंगे 4 और 5 को तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। आगे बढ़ते हैं। 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा, फिर 12 को 20 से गुणा करेंगे 240 हो जाएगा, और इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो 17,280 है। ये आपका पैटर्न में मेन पॉइंट में आ जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर 20 जो है वो देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, 3 है, 3 है, 4 है, 2 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है। तो इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित करना है। जो सारणी इसके अंदर प्रदर्शित करना है, जैसे पशुओं की संख्या 2 3 4 5 7, 2 2 वाले टैली मार्क निकालेंगे 4, संख्या 4, 3 वाले 3 है 3, 4 वाले 3 है 3, 5 वाले 3 है 3, और 6 वाले 2 है 2 हो जाएगा। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या अगर पूछे तो वो है आपकी 4। ये 2 पशुओं की संख्या रखने वाले 4 जने हैं। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 से कम रखने वाले परिवार है 4 3 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10। तो ये है आपके 5 से कम गाय रखने वाले परिवार है वो 10 है। इसी तरह आज का अपना आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है वो पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट है वो ज़रूर करना। जय हिंद।